जामवंती थी वो शाम चार इत्यादि सभी से 10 पुत्र भय। और एक दिन भगवान अपने चार भान गद इत्यादि को लेकर अपने पुत्रों को लेकर भगवान उपवन में गए और उपवन में बालक खेलते खेलते एक जो है कुएं के पास गए। जब प्यास लगी तो एक दो पवनो राजन जगमर यदु कुमार का विहर तो शाम प्रद्युम्न चार भानु को लेकर भगवान उपवन में गए घूमने के लिए, टहलने के लिए। तो बालकों को प्यास लगा यादवों को, तो वो गए जो है कुएं के पास। देखिए उसमें विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। विशाल जो है गिरगिट जो है फंसा है हुआ है उस कुएं में। दौड़े दौड़े भय से मारे जाकर जो है कहे जो है हे प्रभु, हे बाबा, हे पिताजी, हे पिताजी देखिए चल कर गए। अरे कुएं में तो बहुत विशाल गिरगिट फंसा हुआ है। भगवान दौड़े दौड़े आए, उस गिरगिट को देखे और गिरगिट को कुएं से निकालने के लिए जैसे ही स्पर्श किए वो दिव्य स्वरूप जो है धारण कर लिया। गिरगिट वो गिरगिट कौन था? राजा नृग थे। राजा भगवान पूछे आप कौन हो? तो बताता है कि महाराज नृगो नाम नरेंद्रो हम विश्वांकुतनयः प्रभो। अरे महाराज मैं राजा नृग हूँ और विश्वांकु का तनय हूँ। भगवान कहते काहे गिरगिट बन गए? तो कहते हैं महाराज नृग, राजा नृग कि महाराज हमने इतना दान उपदान किया है, जितना पृथ्वी पर जो है बालू का कण है गिना नहीं जा सकता, उतना मैंने ब्राह्मण को गौ दान किया है। आसमान में जितने तारे हैं उन ताराओं को नहीं गिना जा सकता, उतना मैंने गौ दान किया है। यावत्यो वर्षधार पृथ्वी पर जल का वर्षा जो होती है, वर्षा की धारा को गिना नहीं जा सकता, बूंदों को नहीं गिना जा सकता, उतना हमने गौ दान किया है। तावती ददाम स्मगा, उतना मैंने गौदान किया है। भगवान ने कहा जरूर बूढ़ ठेल जो है गौदान किया होगा, जरूर 5 गौदान किया होगा, तभी तो जो है गिरगिट बना। राजा नृग कहते हैं कि नहीं महाराज मैंने ऐसा गौदान किया है, कैसा? 5 गौदान नहीं, कम दुधारू वाला नहीं, बूढ़ी गाय नहीं, पयस्वनी तरुणी शीला रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। महाराज मैं पयस्वनी बछड़े के साथ में दुधारू गाय को तरुड़ जवान गौदान किया हूँ। और यही तक नहीं, कपिला गाय, गौ में कपिला जो गाय है उस गाय का दान किया हूँ, हेम श्रृंगी, जिसका सिंग वाला गाय, बगैर सिंग वाला गाय दान नहीं किया हूँ। और उसके साथ साथ जो है न्यायार्जिता रूप खुरास अवस्था यानी बछड़ा के साथ खुर को जो है चांदी से, सिंह को सोने से मढ़ाकर मैंने ऐसा दान किया है। दुकुल मारा भरला ददाम हम, ऐसा मैंने दान किया है महाराज, ऐसा वैसा नहीं। भगवान कहे तो कैसे गिरगिट बन गए, क्या पाप किया? जो बताते हैं राजा ने कि महाराज एक दिन मैंने ब्राह्मण को गौ दान किया, वो ब्राह्मण गौ ले गए अपने आश्रम में बांधे, वो गौ खूंटा तुड़ाकर मेरे जो है गाय में मिल गई। उस गाय में जो अगले दिन दान करना था, और वही गाय अनजाने से दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। सो पहला ब्राह्मण जो है गाय को ढूंढते आ रहे थे, दूसरा ब्राह्मण गाय को लेकर जा रहे थे, और उस गाय को जो पहले ब्राह्मण देखे पहचान गए कि वो मेरा गाय है, राजा दिए थे। और दूसरा गाय दूसरे ब्राह्मण से लड़ने लगे, कहने लगे ये गाय मेरा है, कल राजा दान दिए थे। दूसरा ब्राह्मण कहते कि ये राजा मुझे आज दान किया, मैं लेकर आ रहा। तो ये विचार निर्णय हो नहीं पा रहा। दोनों ब्राह्मण बोले चलो राजा के पास। तो राजा आए, राजा के पास दोनों ब्राह्मण आए। राजा ने कहते कि वो दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि राजा कल तुमने मुझे दान दिया। पहले ब्राह्मण से कहा हाँ। दूसरा ब्राह्मण कहते कि क्यों झूठ बोल रहे, आज आपने दान किया है मुझे ये गौ। तो
मैंने बोला हाँ मानो दोनों का बात सही है। दोनों की तरफ मैंने सिर हिलाया। उन ब्राह्मणों ने श्राप दिया, कहा कि गिरगिट के समान मूड़ी हिलाते हो और एक ही वस्तु दो लोगों को दान देकर आपस में विवाद पैदा करते हो, झगड़ा कराते हो, कलह कराते हो। जाओ श्राप देते हैं, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। सो महाराज ब्राह्मणों किस श्राप से मैं गिरगिट बन गया, लेकिन उनका गिर के प्रार्थना किया, क्षमा याचना किया। तुम ब्राह्मणों ने क्षमा किया, पर प्रभु मैंने पाप किया। सो उसी पाप के प्रभाव से यमराज के पास गया तो बोले पहले पाप भोगोगे, पुण्य भोगोगे, क्योंकि पुण्य ज्यादा किए हो, पाप कम किए हो, एक ही पाप किए हो। तो मैंने बोला प्रभु मैं पहले पाप भोगूंगा। तो उन्होंने पाप के रूप में मुझे ये गिरगिट के रूप में दिया। ब्राह्मणों के श्राप के अनुसार मैं कष्ट भोग रहा था, और प्रभु आपने कृपा किया, आप दर्शन देकर मेरे धन्य कर दिए। और भगवान को प्रणाम करके वो चले गए राजा आकाश मार्ग की तरफ। यहाँ पे भगवान अपने चार भाई प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि पुत्र पौत्रों को बताते हैं और कहते हैं कि देख लिए हे बालकों, ये राजा मृग थे, इक्ष्वाकु तनय, और ये अनजाने से एक ही वस्तु ब्राह्मण को दान में दे दिए तो गिरगिट बने, दो ब्राह्मणों को दान में। तो अनजाने से भी हे बालक, आने वाले समय में अनजाने से भी कोई वस्तु सामर्थ्यवान हो तो एक वस्तु हो तो एक ही ब्राह्मण को दान देना चाहिए। सामर्थ्यवान हो 10 ब्राह्मण है तो 10 के लिए व्यवस्था करो, नहीं तो एक वस्तु एक ही को दान दो। और अनजाने से कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, संत का अपमान नहीं करना, ब्राह्मण के धन का हरण नहीं करना। हे यादव बालक, भगवान समझाते हैं अपने पुत्रों को, नहीं तो ऐसा करने से यदि ब्राह्मण के धन को हरण करोगे, ब्राह्मण में झगड़ा लगाओगे, ब्राह्मण के धन को हरण करोगे तो क्या होगा जानते हो? तो पूछते हैं क्या होगा पिताजी? भगवान बताते हैं अपने पुत्रों पौत्रों को कि 60 वर्ष सहस्त्राणी